57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी। इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग के दौरान गाजा पर चर्चा के लिए सऊदी अरब ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की मीटिंग बुलाई है। हमास और इजराइल की लगातार युद्ध के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। OIC ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब की गुजारिश पर गाजा मुद्दा पर चर्चा के लिए मंत्री स्तरीय मीटिंग बुधवार को बुलाई जा रही है। वो आगे कहते हैं कि जद्दा में होने वाली इस आपातकाल मीटिंग में गाजा के निहत्थे लोगों के लिए खतरा और इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा होगी। वहीं ईरान ने कहा कि हम हमास का साथ देंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से फोन पर बात की। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के अमीर से कहा कि इजराइल की जॉयस्टिक सरकार ने जो हाल ही के दिनों में किया है वो स्पष्ट तौर पर अपराध, नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन है। और ईरान की सरकारी न्यूज IRNA के अनुसार उन्होंने कहा कि फलस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो मानवता के खिलाफ अपराध है और इजराइल को अपने कदमों को पीछे लेने की जरूरत है और उनको लेना ही पड़ेगा। वहीं भारत के एक मर्द मुजाहिद नेता AIMM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नेतन्याहू को शैतान कहा और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आप गाजा का और फिलिस्तीन वालों का साथ दें। और उन्होंने आगे कहा कि गाजा पर हो रही जुल्मों को देखकर ये दुनिया खामोश है। कैसे 10 लाख लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा, फिर भी ये दुनिया खामोश देखकर तमाशा देख रही है। जिन्होंने इन्हें मारा उनको देखिए ना, गाजा के इन बेचारे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ रखा है। मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रही है। इजराइल ने 70 साल से गाजा पर कब्जा किया हुआ है। यह इनको जुल्म नहीं दिख रहा है, यह कब्जा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में इजराइल और हमास की सेना के बारे में बताया है। आइए मैं आपको बताता हूँ। ये है 1,69,000 इजराइल की सेना जो कि अभी एक्टिव है और 4 लाख से ज्यादा सैनिक अभी रिकवर के लिए बैठे हुए हैं। और वहीं हमास की सेना जो आप देख सकते हैं 10 से 15,000, 15 से 20,000 हमास के सैनिक हैं। तो अब बताइए आखिर कौन आतंकवाद फैला रहा है। हमास की 15 से 20,000 सैनिक जो कि मुट्ठी भर सैनिक हैं, इनको मारने के लिए, इनसे लड़ने के लिए इजराइल 4.5 लाख से ज्यादा सैनिक उतार रहा है और अपने आप को सुपर पावर देश कहता है। मैं इनको सुपर पावर देश नहीं, यह एक सबसे बड़े बुज़दिल है जो 15 से 20,000 लोगों से लड़ने के लिए 4.5 लाख की सेना उतार रहा है, वो भी मॉडर्न हथियारों के साथ लैस। जरा सोचो तो इजराइल की लगातार बमबारी के दौरान हमास के कई सैनिक मारे गए हैं, उनके कई इलाके तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। गाजा के 10 लाख लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है, कई लोग शहीद हो गए हैं, हजारों में लोग मारे गए हैं। फिर भी इनकी हिम्मत टूटने की बजाय यह वापस इजराइल को धमकी दे रहे हैं। हमास के एक लीडर ने कहा कि इजरायली फोर्सेज हमें गाजा पर जमीनी हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये यहूदियों के बच्चों, आप हमें उस चीज की धमकी दे रहे हो जिस चीज के लिए हम बेसब्री से इंतजार में हैं, बेसब्री से मुंतजिर हैं। तो कसम है अल्लाह की, अगर आप लोग गाजा की सरजमीन पर आए तो गाजा आपकी मुंतजिर है, हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वहीं यूके के पार्लियामेंट के MP जेरे माइको वॉर ने कहा कि हम गाजा पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। हजारों मासूम लोगों को मार दिया गया है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। हम आज उनके लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम तब तक शांत नहीं होंगे, ये प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे राजनीतिक नेता जाग नहीं जाते। और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा समाप्त करना ही न्याय और स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वहीं फिलिस्तीन के लोगों ने हमास के समर्थन में नारे लगाए और अपने शहीदों को अल्लाहू अकबर की सदाएं देते हुए अलविदा कहा। आप देखिए। वहीं मिस्र ने फिलिस्तीन के लिए जो राहत सामग्री भेजी है वह रफा क्रॉसिंग पर बाहर प्रतीक्षा में खड़ी हुई है कि कब हमें फिलिस्तीन के अंदर जाने मिल जाए और हम लोगों की मदद कर सके। लेकिन बुज़दिल इजराइल उनको अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं गाजा के गृह मंत्री अपने हाथ में एक छोटा बच्चा लिए हुए हैं जो कि इजराइल के द्वारा उनके घर पर बमबारी करने के दौरान शहीद हो गया था। मैं हम पूछना चाहूंगा अब कहां गए वो ह्यूमन राइट्स का दावा करने वाले, ह्यूमन राइट्स की यूनिटी कहां गई, जो मानवता का दावा करते हैं, कहां गए वो सारे लोग। आप खुद देखिए। هؤلاء هم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي، هؤلاء هم ضحايا الإجرام الإسرائيلي. نقول
और वहीं जब लंदन की सरकार ने पूरी तरीके से प्रदर्शन बैन कर दिया है, तब और ज्यादा संख्या में लोग रोडों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, समर्थन के लिए फिलिस्तीन के और फिलिस्तीन के लोगों के लिए। आप खुद देखिए। और कैसे गाजा के लोगों के घरों पर कब कहां से कैसे मिसाइल आकर गिर जाए किसी को नहीं पता। एक ऐसी वीडियो सामने आई है। यह एक पत्रकार है मोहम्मद शिहाब जो हाल ही में शहीद हो गए हैं। यह वीडियो रिकॉर्डिंग करके दौरान बता रहे थे कि किस तरीके से बमबारी हो रही है और वीडियो में आवाज भी आ रही थी और एक मिसाइल उनके घर पर आकर गिर गई, जिसमें वीडियो चलता रहा और वो शहीद हो गए। और भारत के कुछ अंधभक्तों और नेताओं जो कि इजराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं और फिलिस्तीन को गलत कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि क्या आप भूल गए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन पे से कब्जा छोड़ना ही होगा, इजराइल को अपनी जमीन पर वापस जाना होगा। आप ये भूल गए हैं, तो मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूं, आप खुद देखिए। को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की लगातार खबरों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस और गोदी मीडिया से बचते रहिए।